हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। मज़ा नहीं आया सर, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है, ऐसा कहना है कुछ छात्रों का। और उन्होंने पंकज सर से जो है ये शिकायत किया है कि सर जो है बहुत आराम आराम से बड़े ही इत्मीनान से पढ़ाते हैं, सर कुछ तड़कता भड़कता चाहिए। तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, तड़कता भड़कता के चक्कर में ना रहिए। हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है। ये टिकटॉक नहीं है, ये यूट्यूब है। टिकटॉक बैन हो चुका है। उस तरह की फीलिंग, उस तरह की मानसिकता से बाहर निकलिए। तड़कता भड़कता वाला काम जो है हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। जो भी तड़कता भड़कता होगा क्वेश्चन में होगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है एकदम अलग है और उसका एक अलग ही आनंद है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पे कोई फैक्ट न्यूज चैनल नहीं है, जैसे मैं कोई न्यूज या फैक्ट नहीं बता रहा हूँ खूब चिल्लाकर पूरे एकदम पैसन एटीट्यूड के साथ, नहीं। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ पढ़ेंगे, हम लोग जीएस और साइंस पढ़ रहे हैं। इन विषयों की गंभीरता बहुत ज़्यादा है। तड़कता भड़कता मतलब रेलवे, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, और एसएससी एलडीसी, यहीं तक रह जाएंगे। लेकिन अगर आप गंभीर होंगे और क्वेश्चन से अगर आपका आमना सामना होगा तो आपको आपका औकात बखूबी पता चल जाएगा। मुझे तो मेरा औकात अच्छे से पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रश्नों से दिन रात जो है आमना सामना करता हूं। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो मुझे इतने दिन तक रीजनिंग बनाने के बाद भी मुझे उलझा देते हैं। और कभी कभी बड़ा जो है डिप्रेशन में जो है ऐसा कुछ महसूस होता है, डिप्रेशन टाइप का, यार ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है एग्जाम में पूछने का। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड्स जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस चैप्टर में मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न बनवाऊंगा जिससे आपका दिमाग चकरा जाए कि क्या ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा ये चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स नंबर कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग, इसमें क्या होगा, इसमें किसी लेटर को या ग्रुप ऑफ लेटर को किसी नंबर से या ग्रुप ऑफ नंबर यानी डिजिट्स, ग्रुप ऑफ डिजिट्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। किसी लेटर को किसी संख्या से बदलते समय किसी खास तरह के नियम का पालन किया जा सकता है, या हो सकता है एग्जामिनर अपने मन से कोई भी रैंडम नंबर दे दे किसी लेटर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को उठाएंगे बारी बारी से। बहुत सारे टाइप्स इसमें आने वाले हैं और हर टाइप्स के अनुसार हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से हम प्रश्नों को एग्जाम में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स समय को जाया ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। और सबसे पहला टाइप इसमें हम लोग देखने वाले इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है नंबर कोडिंग, इसका पहला टाइप है बेस्ड ऑन पोजीशन नंबर्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी अंग्रेजी अल्फाबेट यानी एबीसीडी। एबीसीडी में जो लेटर्स होते हैं उनका अपना एक पोजीशन नंबर होता है, वो होता है लेफ्ट साइड से। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, इसी तरह से करते करते जेड का 26 होता है। तो उसी के आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और चलिए किस तरह से प्रश्न आते हैं इसको देखते हैं। ये टाइप जो है पहला टाइप काफी आसान रहने वाला है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसका जो दूसरा टाइप होगा उसका लेवल थोड़ा अलग होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ते जाएगा एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ कि यदि कैट का कोड 3120 लिखा जाता है तो बताइए हेन का कोड क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में हम समझ जाएंगे अच्छा इस साइड में लेफ्ट साइड में लेटर है और इस साइड में डिजिट्स है, नंबर है, संख्या है। मतलब ये जो है हमारा नंबर कोडिंग की ओर इशारा कर रहा है। इतनी समझ आपको एग्जाम में होनी चाहिए। तो जैसे ही नंबर कोडिंग की तरफ आपकी समझ जाएगी, आपको सारा का सारा जो दिमाग में जो बातें हैं पहले से वो ठीक रैम की तरह लोड होना चाहिए, कंप्यूटर के रैम की तरह। दिमाग में सारे नियम कानून, सारे क्वेश्चन, सारे बातें आपके दिमाग में लोड हो जानी चाहिए। कैसे लोड होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक लोड नहीं होगा। वीडियो देख दोगे आधा अधूरा या नहीं बनाओगे तो बिल्कुल कभी भी किसी भी जिंदगी में कभी भी आपके दिमाग में वो सारी बातें नहीं आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि हम लोग एग्जाम में कैसे बनाते हैं। जब भी ऐसा दे दे तो सबसे पहला जो थिंकिंग है, पहला जो आपके दिमाग में बात आना चाहिए, हो सकता है मे बी इधर में जितने लेटर्स हैं उनके पोजीशन नंबर को इधर लिख दिया गया हो,
ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। और सच में देखा जाए सी का होता है 3 और देखिए यहाँ पे 3 है। ए का होता है 1, देखिए यहाँ पर 1 है। टी का होता है 20, देखिए यहाँ पर 20 है। इसका मतलब जितने भी लेटर्स हैं उनका पोजीशन नंबर लिख दिया गया है। तो उसी तरह से हेन में एच का 8 होता है, ई का 5 होता है और एन का 14 होता है। इसका कोड हो जाएगा 8514। तो देखिए कितना आसान है, बड़ी आसानी से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टिक को इतना, टॉक को यदि इतना लिखा जाए तो बताइए बैन को क्या लिखा जाएगा। यानी टिकटॉक बैन हो गया है इंडिया में, तो उस पर क्वेश्चन बनाया गया है। थोड़ा सा मजा हम भी ले लेते हैं टिकटॉक पे, ठीक है। जो लोग टिकटॉक पे ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं कि कोई हद हिसाब नहीं। हमारे देश के युवाओं का जो संस्कृति है, उनका जो वर्क कल्चर है, उसको बिगाड़ने के लिए बहुत बड़ा साजिश है। इस तरह के ऐप आखिर चीन में क्यों नहीं ठीक से चल पाते। चीन भी इसको रेगुलरली जो है बदलते रहता है, इसमें नए नए रेस्ट्रिक्शन डालते रहता है, उनको बैन करते रहता है इस तरह के। और वहाँ के जो जितने कचरे होते हैं, हमें तो आदत है विदेशियों का कचरा ढोने का, तो वहां से जो भी कचरा ऐप होता है, जो भी कचरा विचार होता है, वो सभी के सभी इंडिया में डंप किए जाते हैं। जैसे चाइना अपने यहाँ का जितना भी कचरा प्रोडक्ट है एकदम सस्ते में हमारे यहाँ डंप कर देता है, हमारे मार्केट में उतार देता है। और हमारे लोकल्स जो है, जो लोकल उद्योग है, जो एमएसएमई है, एमएसएमई कहने का मतलब जो मध्यम और छोटे उद्योग धंधे वाले लोग हैं, उनको काफी नुकसान होता है। तो उसी तरह के कुछ कचरा विचार डाल दिया गया है और एक पर एक नौटंकी पगलैती जो है हो रही थी इंटरनेट पर। तो ये बैन हुआ है तो अच्छा किया गया है। मैं तो इसके लिए एकदम 10 of 10 दूंगा भारत सरकार को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि बैन का कोड क्या होगा। ठीक है, टिक है उसका कोड ये है, टॉक है उसका कोड ये है। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमारा सोच सबसे पहला थिंकिंग जाएगा, अच्छा हो सकता है मे बी पोजीशन नंबर वाला खेल हो। यहाँ टी है, यहाँ 20 है, अच्छा टी का पोजीशन नंबर 20 होता है। यहाँ आई है, यहाँ 9 है, अच्छा आई का 9 होता है। यहाँ के है, यहाँ 11 है, अच्छा तो ये तो पोजीशन नंबर है सभी लेटर्स का। उसी तरह यहाँ भी मिला सकते हैं, ओ का 15 होता है, के का 11 होता है। अरे ये तो सभी लेटर्स का पोजीशन नंबर है, तो हम भी वही काम करेंगे। बी का 2, ए का 1 और एन का 14। लीजिए हो गया टिकटॉक बैन। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे आ चुके हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चीन का कोड ये हो, इंडिया का कोड ये हो और यदि उन दोनों के बीच में वार यानी लड़ाई हो गया तो बताइए वार का कोड क्या होगा। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो फिर वही पहला पोजीशन नंबर हो सकता है। तो देखिए यहाँ सी है, यहाँ 3 है, अच्छा पोजीशन नंबर। यहाँ एच है, यहाँ 8 है, हाँ पोजीशन नंबर। यहाँ आई है, यहाँ 9 है, हाँ पोजीशन नंबर। यहाँ एन है, यहाँ 4 है। आइला ये क्या हो गया, ये तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। एन का तो 14 होता है, यहाँ 4 कैसे हो गया। तो देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि 2 डिजिट वाला जिसका पोजीशन नंबर होता है उसमें से जो यूनिट डिजिट है इसको रख लिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है। तो उसी तरह एन का होना चाहिए था 14, 14 का यहाँ पे उन्होंने 4 रख लिया, 1 को छोड़ दिया। वही देखिए आई का 9, एन का 14, उसके बदले 4, डी का 4, आई का 9, यहाँ 9 और ए का 1। तो यहाँ भी वही चीज है जो यहाँ है। दोनों रूल्स को समझने के बाद हम वार पे आते हैं। तो वार को देखते हैं। वार का जो कोड होता है कितना होता है, वो 23 होता है पोजीशन नंबर। हम इसके बदले में 3 लिख देंगे। ए का कितना होता है, 1 होता है तो 1 ही लिखेंगे। आर का 18 होता है, 18 का हम 8 लिखेंगे, तो इसका कोड 318 हो जाएगा। तो इस तरह से भी कोडिंग किया जाता है एग्जाम में। धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे देखिए कितना इंटरेस्ट आता जाएगा। और पढ़ने का यही मजा है, होले होले धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना। और जब कंसेप्ट समझ में आता है ना, उसका जो आनंद है ना फ्रेंड्स, वो चिल कौओं की तरह पढ़ाने में नहीं है। तो देखिएगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे काय काय चाय चाय लगेगा जैसे हम साफ मीडिया वाला पूरा गुण जो है रख लिया है। टीचिंग वैसे नहीं कराया जाता है। टीचिंग का मतलब है आप धीरे धीरे करके ऐसे कंसेप्ट्स को बच्चों के सामने प्रेजेंट कीजिए कि बच्चे कहें हाँ ये तो मजा आ रहा है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि यदि विन का कोड 595 है, रन का कोड 935 है, तो बताइए सन का कोड क्या होना चाहिए। तो सन का कोड हमें निकालना है। अगर हम देखें गौर से तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है पोजीशन नंबर। तो यहाँ है W, यहाँ होना चाहिए था 23। अल्लाह, इस बार भी एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए कैसे, यहाँ होना चाहिए था W का 23 और है 5। थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। I का 9 होता है, 9 है, यहाँ तो है। अच्छा, N का होता है 14 फिर 5, ये क्या कर दिया जी। हो सकता है मे बी एग्जामिनर अपने मन से कोई नंबरिंग कर दिया हो। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें अपने से नंबरिंग कर दिया जाता है। अच्छा, फिर यहाँ आते हैं, देखिए R है, R का है यहाँ 9, U है, U के बदले में दिया है यहाँ 3 और यहाँ N के बदले में फिर 5 दिया है। तो पूछ रहा है सन का। तो देखिए एग्जामिनर जब भी अपने मन से नंबरिंग देगा, जैसे उसने W का नंबर 5 दे दिया अपने मन से, तो अगर W का नंबर 5 देगा तो फिर N का नंबर 5 कैसे हो गया। एक ही नंबर को 2 लेटर्स के लिए कैसे असाइन कर सकता है। कुछ तो यहाँ लोचा है, वो वाला लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ लोचा क्या है, ये है अभी पोजीशन नंबर वाला है। ये क्या हुआ है, ये जो W है, W का पोजीशन नंबर फ्रेंड्स होता है 23 23 में 2 डिजिट्स है 2 और 3, उनको आपस में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 5 और वही ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। वही I का 9 होता है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया, वो सिंगल डिजिट में है। N ये डबल डिजिट में है 14, 1 4 होता है इसमें, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अच्छा, ये लॉजिक है यहाँ। R है, R का कितना होता है 18 होता है, 1 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। U का जो होता है 21 होता है, जोड़ेंगे उसके डिजिट्स को तो 3 हो जाएगा और N का फिर वही 5। तो क्या अब आप सन का नहीं निकाल लोगे। S का कितना होता है 19 में तो 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10। ये क्या है O कितना 15 होता है, 15 को लेटर उसके डिजिट्स को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ फिर जो है 5 10 165। देखिए ऐसे से प्रश्न भी हो सकते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है कि हैट का कोड यदि कुछ इस तरह से लिखा जाता हो तो बताइए राम का कोड क्या होना चाहिए। तो हैट को जरा गौर से देखिए, इसका कोड होता है 8 पोजीशन नंबर, यहाँ है 9, फिर लोचा हो गया, होता है इसका 1, यहाँ है 2, इसका होता है 20, यहाँ है 21। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या समझ में आ रहा है तो पोजीशन नंबर वाला ही टेक्निक। देखिए होता क्या है, एज का होता है 8, उसमें 1 जोड़कर उसको 9 बना दिया। ए का होता है 1, उसमें 1 जोड़कर उसको 2 बना दिया। टी का होता है 20, उसमें जो है 1 जोड़कर उसको 21 बना दिया। और ये रहा आपका कोड 9221। तो राम के साथ भी वही करेंगे। आर का होता है कितना 18, उसमें हम 1 जोड़ के उसको 19 बना देंगे। उसके बाद ये 1 है, इसका होगा 1, इसमें 1 जोड़ के इसको हम 2 बना देंगे। और एम है, एम का होता है 13, इसमें हम 1 जोड़ के इसको 14 बना देंगे और फिर इसको इस तरह से लिख देंगे। हो गया, राम का कोड आ गया है। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग वे में इसको पूछा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात होगा, ये तो किसी तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है। और फ्रेंड्स आप नहीं मानेंगे, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और इसी के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर आप लोग सिंसियर है, पढ़ाई में थोड़ा भी मन लगता है तो उसको जरूर बनाएंगे। चलिए वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ। ये अभी जो क्वेश्चन बनाया है हमने उसी पे आधारित है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट या कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। तो आप इसको बनाइए, अगर बन जाए तो कमेंट कीजिए, आपको बहुत बहुत शाबाशी। और यदि नहीं बनता है तो कहिए कि सर मुझसे नहीं बन रहा है, मैं आपकी सहायता करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक क्वेश्चन ये है कि यदि बेक का कोड ये वाला है 10-10-4, तो रेन का कोड क्या होगा। देखिए बेक का कोड 10-10-4 हम जानते हैं। बी का कोड होता है 2,
और यहाँ पे है एक, या इसको देखिए यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 है, 5 डिजिट्स है, और इधर में 4 ही लेटर है, तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हो सकता है। देखिए बी का कोड होता है 2, यहाँ पे मान लेते हैं 1 मान के चलते हैं, या उसको आप 10 भी मान के चलते हैं, हो सकता है एग्जामिनर अपने मन से कुछ दिया हो कोड, उसको नंबर। वहीं ए का कोड होता है 1, तो उसके बदले में ये दूसरे पोजीशन पे है, तो हो सकता है आप उसको 0 मान के चलिए, या 0 1 भी मान के चल सकते हैं। अच्छा, के का होता है 11, अब उस 11 के बदले में अब आप इसको 10, ये कैसे 10 यहाँ पे आ रहा नजर कि ये 10 हो सकता है, या आप इसको और क्या मान सकते हैं, और कुछ नहीं मान सकते हैं। ई का होता है 5, और देख रहे हैं लास्ट में उसके बदले 4 दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा इशारा किधर की ओर है, एक कम लग रहा है। जैसे ई का होता है कोड 5, यहाँ 4 दिया गया है, मतलब एक पीछे खसकाया जा रहा है कुछ, तो जैसे पिछला वाला में एक बढ़ाया गया था, यहाँ हो सकता है मे भी एक घटाया गया हो। तो देखिए बी का कोड होता है 2, उसमें एक घटाएंगे तो हो जाएगा 1, अच्छी बात है। ए का कोड होता है 1, उसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 0। उसी तरह से के का कोड होता है 11, उसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 10। और ई का कोड होता है 5, उसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और उसको इस तरह से लिख दिया गया 1 0 10 4, 1 0 10 4, ऐसे कोडिंग किया गया है। तो क्या रेन का नहीं निकाल सकते हैं? बहुत ही अच्छी बात है, दिमाग में बनाएंगे। अब आर का होता है कितना 18, 18 में से एक जाएगा 17, इसमें से इसका एक होता है, इसमें से एक जाएगा 0, 9 इसके बदले आ जाएगा 8, 14 इसके बदले 13, हो गया रेन का कोड हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हम लोग टाइप 1 को ख़त्म करते हैं। आप लोग इसको बनाइए, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और भी अच्छा लगा हो तो बैठे बैठे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे इस वीडियो से उनको भी रूबरू कराइए, क्योंकि इसमें कोई फी लग नहीं रहा है। थैंक यू।